तो आप सभी का फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि हम जो जो इस क्लास में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वह विद्या पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हमारे टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। और देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको केवल प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है, जिसमें मैं आपको सारे जो है आपके जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हैं, जैसे साइंस हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपको एक ही वीडियो में आपके जो है क्लियर हो जाते हैं। और देखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और भी सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। और आज का हमारा सेट नंबर 5वां है, सेट नंबर 5 है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हम साइंस से क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारा जो है पहला टॉपिक साइंस है। और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, जो चीज़ें ना समझ आए उसे नोट कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि एक हार्स पावर जो है किसके बराबर होता है। एक हार्स पावर यानी एचपी, क्या हार्स पावर। देखिए, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है यही पूछ रहा है। तो यानी एक अश्व शक्ति बराबर जो है वह 746, देखिए विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अश्व शक्ति यांत्रिक मशीनों की इकाई होती है, अर्थात मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश डैश प्राप्त होती है। तो देखिए, यहाँ विकल्प कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और ताप ऊर्जा। तो देखिए, इसमें हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगर देखिए, काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, किसी भी गतिशील वस्तु में जिसमें गति हो अनिवार्य रूप से गति ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों कोण के बराबर होती है। पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर मैंने कई बार आपको बताया है 1/2 mv²। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट यह आपका सूत्र है। आपके इससे रिलेटेड ज़रूर आपको जो है एक न्यूमेरिकल का प्रश्न ज़रूर मिलेगा आपको। आगे देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। तो कह रहा है इसका भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, या डी कह रहा है इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। और चंद्रमा की सतह लाए गए चट्टान पर इसके भार में जो है परिवर्तन होगा। आगे देखिए, चौथा नंबर कह रहा कि मंदन का अर्थ है कि वस्तु डैश डैश से चल रही है। तो नियत चाल है, घटती हुई चाल है, बढ़ती हुई चाल है, या एक समान चाल है। तो मंदन का जो है अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे। तो मंदन की बात करें तो घटती हुई चाल है। क्या है? मंदन, अर्थात घटती हुई चाल को मंदन कहते हैं। मंदन जो है ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। और आगे देखिए, यही 5 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। तो कह रहा है माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है और इलेक्ट्रिक केतली है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर में गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे ताप पर ठंडा करने की क्रिया प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेशन कहलाती है। इस यांत्रिक विधि को विस्तार बर्फ से लेकर खाद्य एवं पेय पदार्थ को शीतल रखने और अधिक समय तक इन्हें संरक्षित रखने हेतु किया जाता है। अब देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो एक्सरे जो है, इस एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहीं देखिए, कह रहा है कि विलियम रॉन्टगन, नील्स बोर और अर्नेस्ट रदरफोर्ड
और मैक्स बोर्न। तो 6 नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके विलियम रॉन्टजन हो जाएगा। एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। नील्स बोर जो थे, नील्स बोर, यहाँ देखिए नील्स बोर दे रखा है। नील्स बोर जो थे और नील्स बोर रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की थी। और 7वां नंबर देखिए कह रहा है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो कह रहा है वर्ड्स आइस हैं और लेविस ई वाटरमैन है, DLD फॉरेस्ट हैं और आर्क्सबर्ग हैं। क्या पूछ रहा है कि फाउंट पेन का आविष्कारक किसे माना जाता है या किसने किया था। तो 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेविस इस वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार 1884 में, कब? तो 1884 में अमेरिका के आविष्कारक लेविस एडिसन वाटरमैन ने किया था। यह केशिकात्व के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। वाटरमैन न्यूयॉर्क में स्थित वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक भी थे। आगे देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाए और तार के माध्यम से करंट को प्रवाह 1 एम्पीयर है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, हम इसे साइड में करते हैं ऐसे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। यानी विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर यहाँ क्या होता है, धारा इंटू आपका प्रतिरोध है। धारा इंटू प्रतिरोध होता है। यानी V बराबर क्या होता है आपका I इंटू आर। आई इंटू आर, जहाँ चूँकि R बराबर देखिए आपका हो जाएगा V अपॉन आपका I हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका R बराबर यानी 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। 2 ओम देखिए कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर बी में है। 2 ओम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव होगा। तो कह रहा कि आधी हो जाएगी और 2 गुनी हो जाएगी और 1/4 हो जाएगी, या डी ऑप्शन कह रहा है 4 गुनी हो जाएगी। तो विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए धारा पर यह होगा कि वह 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो देखिए बात करें ऑप्शन नंबर 1 मिनट बी है, 9 नंबर है ना, इसका 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह 2 गुनी हो जाएगी। प्रतिरोध का व्यंजक से अगर बात करें तो देखिए आर, यहाँ पे आपका आर बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। V अपॉन आई हो जाएगा। यदि V बराबर देखिए यदि V बराबर नियतांक और प्रतिरोध हो तो R बराबर आपका R/2 हो जाएगा। जहाँ देखिए R/2 जो हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। V अपॉन आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 2 इंटू V अपॉन आपका R हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 2 आपका आई हो जाएगा। देखिए 2 आई यानी क्या हो जाएगा, यह 2 गुना हो जाएगा। विकल्प बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है यहीं पे कि इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो विकल्प कह रहा है चांदी है, मैग्नीशियम है, तांबा है और लेड है। तो 4 विकल्प है आपके सामने। तो देखिए 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। यह एक तन्य धातु है। इसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है और तांबा विद्युत तथा ऊष्मा का जो है सुचालक होता है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या कहलाता है। कह रहा है कि आइसोटोन है और आइसोबार है, आइसोटोप है और हैलोजेंस है। तो कह रहे 11 नंबर प्रश्न कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है
परंतु भिन्न परमाणु संख्या है क्या कहलाते हैं? तो देखिए वह कहलाते हैं आइसोबार। देखिए वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान समान रहता है आइसोटोप कहलाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे H1, और जिसमें आपका यह क्या होता है, यह होता है आपका प्रोटीमियम H2। यह क्या होता है तो आपका ड्यूटेरियम H13। यह क्या होता है तो आपका ट्राइटियम होता है। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अग्नाशयी रस में मौजूद डैश डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। कह रहा ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है और एमाइलेज है और लाइपेज है। तो 12 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। अग्नाशय रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ट्रिप्सोनोजेन, क्राइमटोनोजोन और आपका प्रोकरार बॉक्स और पेप्टोज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस ट्रिप्सोनेज एंजाइम को जो है एंट्रोकाइलेज द्वारा सक्रिय किया जाता है, जो आंतरीय म्यूकोज द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजोन को सक्रिय और ट्रिप्सिन में बदलता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को जो है सक्रिय कर देता है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पशु के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका इनमें से कौन है? तो कह रहा है कि आइसोसाइट्स, न्यूरॉन और क्रेमटोफोर और लिफ कोशिकाएँ। तो एक पशु की शरीर का सबसे बड़ी कोशिकाएँ इनमें से कौन सी है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरॉन। पशुओं के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना है और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसके नष्ट होने पर दोबारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन का भार कितना होता है, यहाँ बात करें। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ बात करें हाइड्रोजन का भार। हाइड्रोजन का जो भार होता है 1 ग्राम और H2 का जो भार होता है, H2 का जो भार होता है वह कितना होता है, यानी 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ग्राम ये आ जाएगा, 2 ग्राम ये आ जाएगा। तो देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन बराबर 2 ग्राम हाइड्रोजन बराबर ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 पे पावर आपका 23 अणु हो जाएगा। और 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा 6.023 और 10 के पावर आपका 23 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब देखिए 2 3 6 यानी आपका कितना आ जाएगा, 3.01 और 10 के घाते आपका 23 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर केवल आपका विकल्प नंबर डी में दिख रहा है। विकल्प नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम पूछ रहा है। तो यह किसका है? तो देखिए यह जो आपका है सिलिकॉन का है। किसका है? तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 14 होती है, 14 होती है, जिसमें देखिए 2 8 आपके 10 हो गए और 4 आपके 14 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s² 2s² और इस तरह से आपके 2p6 और 3s² या आपको 2 8 और 4 2 8 4 आपके 14 हो जाएंगे। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या हो जाएगा? कह रहा हरा हो जाता है, परावर्तित नहीं होता है, नीला हो जाता है या पीला हो जाता है।
तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह परावर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परावर्तित नहीं होता है। अब देखिए, यह 17 नंबर प्रश्न कह रहा कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। यहाँ ऑप्शन में है CaCO3, CO, CO2 और CaCl2। तो देखिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर CO2। देखिए यह क्या है, CO2 क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग रूप से शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। यह जमे हुए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का उपयोगी है। 18 नंबर कह रहा है डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। तो देखिए साबुन रहित साबुन और कार्बलिक साबुन और मृदु साबुन और कठोर साबुन। तो डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, तो देखिए आप लोगों ने डिटर्जेंट का प्रचार बहुत बार देखा होगा। यही होगा आपका साबुन रहित साबुन। क्या है, तो दैनिक जीवन में काम आने वाले डिटर्जेंट मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयोग किया जाता है। यह साबुन रहित होती है। और 19 नंबर देखिए कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था। तो विकल्प कह रहा है नील्स बोर ने और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने और यूजिन गोल्डस्टीन ने। देखिए 19 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे थॉमसन ने। परमाणु संख्या का प्रथम प्रारूप जे थॉमसन ने वर्ष 1904 में, कब, तो वर्ष 1904 में दिया था। और इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इनके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह धनावेशी द्रव्य के समान रूप से फैला हुआ होता है तब तथा इलेक्ट्रॉन धनावेशी द्रव्य में इसी प्रकार धसे हुए होते हैं। तरबूज में बीज जैसे धसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्ण का प्रयोग यह सिद्ध होता है कि थॉमसन यह प्रारूप दोषपूर्ण है। थॉमसन का जो यह प्रारूप था वह दोषपूर्ण था। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया था। तो देखिए ऑप्शन में तो डाल्टन है और मेंडलीफ है और आपके डेबे डेबेराइनर हैं और मोजले हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, तो 20 का डी आपका हो जाएगा, मोजले थे। तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने इसे बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर नहीं। इस प्रक्रिया पर इन्होंने परमाणु के मौलिक गुणों का व्याख्या करके परमाणु क्रमांक को आधार बताया था। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन से मेंडलीव की आवर्त सारणी को अधिकांश दोष दूर हो गए थे और मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अब देखिए 21 नंबर है, कह रहा कि देखिए यहाँ पे आपको जीएस और रीजनिंग से आपको जीएस के प्रश्न और करंट से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कह रहा कि भारत के संविधान में समावर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है। तो कह रहा यूएसए से और स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और सोवियत संघ से। तो भारत के संविधान में समावर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में समावर्ती सूची में देखिए समावर्ती सूची में 52 विषय रखे जाने हैं, जो इससे पहले जो आपके थे, इससे पहले जो आपके कितने थे, तो 47 थे। अब कितने हो गए हैं, अब आपके 52 हैं। कह रहा 22 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र पर हुआ था। तो विकल्प कह रहा देखिए मल्लों के और लक्षवियों के, शाक्यों के और पालों के। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो 22 का ए हो जाएगा, मल्लों के। देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व, कब, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा सुतोधन के यहाँ हुआ था। उनका महापरिनिर्वाण यानी 1483 में, कब, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्लों के गणतंत्र में हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित हैं। तो कह रहा है कि पराग्वे है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। तो निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जेंटीना के। देखिए पम्पास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका देश अर्जेंटीना में स्थित है। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है। तो कह रहा सूर्य से दूर की ओर, सूर्य की ओर, और उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिण पूर्व की ओर। तो पुच्छल तारे की पूंछ की जो दिशा है वह सदैव कैसी होती है। तो देखिए 24 की बात करें तो 24 का हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है, और यह आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित या असम केंद्रीय कक्षा में घूमते हैं। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारे पूंछ के होते हैं। पुच्छल तारे के शीर्ष को कोमा कहते हैं। आगे देखिए 25 नंबर कह रहा है नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था। तो नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ष 1982 में। देखिए विश्व रमन समिति के इस संस्तुति में नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 1982 में की गई थी। वर्तमान में नाबार्ड ग्रामीण साख व्यवस्था पर शीर्ष संस्था है। 26 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के वर्ष 2023 के विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से दिसंबर 2023 में किसे सम्मानित किया गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके नोवाक जोकोविच और अरीना सिबोलेंका। ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच और बेलारूस के अरीना सोबोलेंका को इस सत्र में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के एकल वर्ग में कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पूर्व 2023 के विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसे हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 28 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया। तो देखिए यह कौन थे। यह थे माइकल डगलस। सिनेमा में उत्कृष्ट के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता माइकल डगलस को 94 कब। तो 94 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। माइकल डगलस अपनी युगांतरकारी भूमिकाओं और समर्पित सार्वजनिक सेवा रिकॉर्ड्स और अस्थायी सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। कह रहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया। तो 28 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजकुमार राव। भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया। राजकुमार राव आम लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक करने के कार्य करेंगे। 29 नंबर कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत COP28 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुबई में संयुक्त अरब अमीरात। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत क्रॉस ऑफ COP28 का आयोजन 30 नवंबर 12 दिसंबर जो है 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। भारत ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के नेताओं से ग्लोबल स्टॉकहोम प्रोसेस के जरिए पेरिस समझौते को लागू करने की अपील की। शिखर सम्मेलन के दौरान जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने की सहमति जताई गई। और देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्लूमबर्ग
बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा कारोबारी जनवरी 2024 में कौन बने हैं? तो देखिए, ये थे गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पुनः एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी कुल संपत्ति 7.7 अरब डॉलर से बढ़कर 97.6 अरब डॉलर हो गई, जबकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 97 अरब डॉलर है। इस वर्ष उनकी कंपनी ने सबसे अधिक संपत्ति अर्जित की और उल्लेखनीय कि अडानी दुनिया भर के अमीरों की सूची में 12वें स्थान पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर हैं। अब देखिए, रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो गया। अब कॉपी कलम की बारी है। अब कॉपी कलम लीजिए और इन प्रश्न देखिए। आप जो है अगर मैं साथ साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप करके कुछ उस प्रश्न को हल करना है। तो अगर नहीं समझ आया फिर यह आपको जो है वीडियो को जो है देखना है। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा आपके डेनियल का इतना लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट का इतना लिखा जाता है, तो फ्लेवर का पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, आपको क्या दे रखा, डेनियल, DENIAL। डेनियल को क्या लिखा जाता है, तो डेनियल को लिखा जा रहा है IA और N है और D है, E है और क्या है, L है। देखिए यहाँ पे सेम L को L ही रखा दिया है, L को L ही यहाँ पे रखा है। फिर आपको N को ऐसे ही कर दिया है। फिर आपको क्या किया है, फिर देखिए यहाँ पे I को इधर उठा के लाया है, D को इधर उठा के ले गया है और E को इधर उठा के ले गया है और A को आपको इधर उठा के ले गया है। फिर हमसे कुछ फ्लेवर का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, फ्लेवर का। देखिए फ्लेवर का यहाँ पूछ रहा है। यहाँ देखिए FLAVOR, फ्लेवर हो गया। अब देखिए फ्लेवर है। अब देखिए आर ऐसा है तो आर आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए आर ऐसा है तो आर ऐसा ही रहेगा। तो देखिए हमें तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, हमें बाकी कहीं और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए आपका क्या हुआ है, आपका आर तो आर हो गया है। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका जो है तीसरे नंबर पे है, ये आपका तीसरे नंबर पे है। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आपका केवल एक ही नंबर में आर, आपका एक ही लास्ट में यहाँ देखिए आर है। बाकी किसी ऑप्शन में आपका आर नहीं है। बाकी हमें समय ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही जो है लगाना है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 7 105 समानुपात 9 153 समानुपात 13। तो देखिए 13 से आगे आपको पूछ रहा है कि 13 से आगे आपका संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ बात करें, 105 दे रखा है, कितना, अगर हम 105 में देखिए 105 में हम भाग दे 7 से, 105 में भाग दे 7 से तो कितना आ जाएगा, तो 105 में अगर हम भाग दे तो हमारा आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए फिर आपको कितना दे रखा है, 153। 153 में हम भाग दें किससे, तो 9 से, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम 13 दे रखा है, देखिए 13 दे रखा है तो हम विकल्प लेंगे। सबसे पहले हम विकल्प लेते हैं 273। कितना लेते हैं, 273 लेते हैं। 273 लेते हैं। देखिए 273, अब भाग देंगे किससे, अब भाग देंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। 21 आ जाएगा। तो अवशिष्ट संख्या 273 हो जाएगी। यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपको, मनोज आईपी के पिता के बहन का पुत्र है। क्या कह रहा है कि मनोज आईपी के पिता के बहन का पुत्र है। रोनाल्डो रिहाना का बेटा है, जो जॉर्ज की माँ और आईपी की दादी है। डियो
शीला के पिता और मनोज का दादा है। रिहाना डेरियो की पत्नी और जॉर्ज के पत्नी का शीला से क्या संबंध है? तो देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि मनोज आईपी के पिता का बहन का पुत्र है। मनोज, देखिए ये आपका मनोज हो जाएगा यहाँ पे, ये मनोज हो जाएगा। कह रहा मनोज आईपी के पिता, यानी मनोज जो है आईपी के पिता, मान लीजिए आपका ये आईपी हो जाएगा, आईपी हो जाएगा, आईपी के पिता, मनोज जो है आईपी के पिता के बहन का पुत्र है। आईपी के बहन का पुत्र है, ये मनोज हो जाएगा, मनोज। अब देखिए रोनाल्डो रेहाना का बेटा है। रोनाल्डो जो है रेहाना का, मान लीजिए रेहाना यहाँ हो जाएगी, रेहाना, रेहाना, रेहाना हो जाएगा। ये देखिए रोनाल्डो यहाँ हो जाएगा आपका, रोनाल्डो, रोनाल्डो यहाँ हो गया। यह क्या हो जाएगा, रोनाल्डो रिहाना का बेटा हो जाएगा, जो जॉर्ज की माँ और आईपी की दादी है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जॉर्ज हो जाएगा, जॉर्ज हो जाएगा, और यह इसकी पत्नी हो जाएगी। देखिए फिर क्या हो जाएगा, आपका एक डोरियो हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि रिहाना डोरियो की पत्नी है, जॉर्ज की पत्नी का शीला से क्या संबंध है? तो देखिए स्पष्ट है, जॉर्ज की पत्नी शीला की भाभी लगेगी। क्या लगेगी, जॉर्ज की जो पत्नी लगेगी, यहाँ जॉर्ज है और इसकी जो पत्नी की क्या लगेगी, शीला की भाभी लगेगी। क्या लगेगी, शीला की भाभी लगेगी। देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया, वीडियो को एक बार स्किप करके पुनः वीडियो देखिएगा, या आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि 11 दिसंबर 2020 को सोमवार है तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? तो 11 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2028 तक दिनों जो है विषम दिनों की संख्या देखें तो देखिए एक प्लस आपका एक प्लस आपका एक प्लस आपका दो और प्लस, एक मिनट, देखिए एक प्लस आपका एक प्लस आपका एक प्लस आपका दो और प्लस आपका कितना हो जाएगा, एक प्लस एक प्लस हो जाएगा एक और प्लस हो जाएगा आपका दो। तो देखिए इनको जोड़ते हैं, ये तीन तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, दो हो जाएगा कितना, 10। यानी 11 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2023 तक विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब 11 जुलाई 2028 से 14 अक्टूबर 2028 तक विषम दिनों की संख्या देखेंगे कितने। तो 11 जुलाई से देखिए 11 जुलाई से आपका 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2028 तक जो है विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या अब देखें तो आपका 20 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 31, प्लस आपका 30, प्लस कितना हो जाएगा 14। अब इनको जोड़िए तो चार 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 एक पाँच, आपका इधर पाँच हो गया, और देखिए तीन दो पाँच, तीन तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ एक नौ, 95 आ गया। अब देखिए विषम दिनों की कुल संख्या देखें तो कितना, विषम दिनों की कुल संख्या कितना आया है, कुल संख्या आपका 10 आ गया, प्लस आपका कितना आ गया 95 आ गया। तो इनको जोड़ देते हैं कितना हो गया, तो आपका 105 आ जाएगा। अब 105 से देखिए 105 से हम 7 से डिवाइड करते हैं, 105 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 7 एक कम, सात, सात पचे 35, 15 सत्ते 105, ये आपका कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, शून्य आएगी। यानी 14 अक्टूबर 2023 को आपका सोमवार यानी विषम दिन आप जब आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो देखिए 14 अक्टूबर 2023 को दिन कौन सा होगा, सोमवार, यानी जीरो विषम दिन यानी बराबर आपका
सोमवार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान पर पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका दे रखा है। अगर हम करते हैं 23 से 25 तक जाते हैं, अगर 23 से 25 तक जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अ, तो देखिए 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसे आप ले लीजिए होमवर्क। इसे आप होमवर्क लीजिए और कमेंट में बताइए। देखिए 4 विकल्प तो आपके दे रखे हैं, इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प जो है आपका आएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और जो है इसका उत्तर कमेंट में बताइए, इसका उत्तर क्या आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा 36 नंबर प्रश्न कह रहा एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ वेब को कितना लिखा जाता है। देखिए वेब को यहाँ लिखा है आपका 42, 65 और 22, और साउंड को 81, 26, 13 और 23 के रूप में कोडित किया जाता है। तो लाइट का कोड इस पर आपसे पूछ रहा है। किसका कोड पूछ रहा है? तो लाइट का कोड पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? LIGH और T। तो लाइट का कोड पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ पे एल का कोड देखिए, आपको इसी में से ढूंढना है, आपको कुछ नया नहीं करना है। तो देखिए एक मिनट। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, यानी देखिए वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को उसके विपरीत मान के रूप में लिखा जाता है। किसके? तो विपरीत मान के रूप में लिखा जाता है। तो एल का अपोजिट क्या होता है? तो आपका एल का अपोजिट आपका 15 हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। आर का क्या हो जाता है? तो आप आर का 18 हो जाता है। जी का अपोजिट आपका क्या होता है? टी होता है, यानी आपका टी यानी 20 आ जाएगा। अब देखिए एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच का अपोजिट आपका एस होता है, जो कि आपका 19 पे होता है। किस पे होता है? आपका 19 पे होता है। अब देखिए टी का अपोजिट क्या होता है? आपका जी होता है, जो कि आपका 7 पे होता है। क्या होता है? 7 पे होता है। यहाँ देखिए आपका 15, 18, 20, 197 आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है? तो वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को उसके विपरीत मान के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ डब्ल्यू आपका 23 पे होता है, इसका अपोजिट क्या होता है? तो इसका अपोजिट आपका डी होता है। डी का आपका 4 होता है। इसी पर अनुसार आपका लिखा गया है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नर्स अस्पताल में अपने ड्यूटी चिकित्सा की तलाश में पूर्व से 90 मीटर गई। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक नर्स अस्पताल में अपनी ड्यूटी चिकित्सा में पूर्व से 90 मीटर गई। कहाँ से? पूर्व से जो है वह 90 मीटर गई। देखिए पूर्व से जो है 90 मीटर गई, यहाँ मान लीजिए 90 मीटर गई पूर्व से। कह रहा कि पूर्व से 90 मीटर गई, इसके बाद वह दाईं मुड़ी और 20 मीटर चली। दाईं मुड़ी और 20 मीटर चली, मान ली दाहिना उसका इधर हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ से 20 मीटर यहाँ चल रही है और 90 यहाँ पे चल गई। कह रहा कि इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ी और 30 मीटर चली। कितना? फिर वह दाएं मुड़ी, उसका दाहिना किधर हो जाएगा? फिर वह 30 मीटर चली। एक मिनट थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊँ। देखिए अब देखिए यहाँ 20 चली, फिर ये आपकी 90 चली थी, और ये आपकी चलेगी 30। 30 यहाँ तक मान लीजिए चली। फिर कह रहा है कि 30 दाएं मुड़ी और 30 मिनट चलने के बाद वह आईसीयू में पहुंची, लेकिन चिकित्सक वहां नहीं मिला। वह
वह अपने उत्तर में 100 मीटर चली गई, अपने जो है 100 मीटर चली गई। तो देखिए 100 मीटर, चलिए इसको चला देते हैं। देखिए यहाँ से आपका 20 तो इधर हो जाएगा और इधर ले जाएंगे 80, इधर ले जाएंगे, यानी 100 हो गया। मान लीजिए ई पॉइंट पे पहुँच गई वह, ई पॉइंट पे पहुँच गई। ये इसका ए था और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो है चिकित्सा से कह रहा है वह उत्तर में 100 मीटर चली और चिकित्सक से मिली। अपने ड्यूटी चिकित्सक से मिलने के लिए वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी जो है चली। तो देखिए ये देखिए आपका 30 तो इधर भी हो जाएगा, ये 30 इधर भी हो जाएगा, यानी 90 यह है। तो आपका 90 यानी 60 इधर हो जाएगा, 60 यानी तभी तो 90 चलेगी, यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है। 60 और 80, 60 और 80 इसका देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, यानी 8 का स्क्वायर आपका 6400 प्लस आपका 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, 3600। अब देखिए 6400 और 3600 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000, 10,000। अब देखिए यह कितना आ जाएगा 10,000, अगर इसके वर्ग से बाहर निकालेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। कितना, यही के बीच की दूरी कितना आ जाएगी आपकी 100 मीटर आ जाएगी। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपका कैसे आया है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 38 नंबर कह रहा है कि सम संबंध वाला उस विकल्प को चुनिए जो कि दिए गए युग्म का भांति है। कह रहा भारत का जो है रुपया दे रखा है। तो देखिए भारत का रुपया है, यानी भारत की मुद्रा रुपया, उसी प्रकार म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की जो मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। कह रहा कि अलेख्या का जन्म उसकी माँ की शादी के 1 वर्ष बाद हुआ था। उसके पिता उसकी माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, लेकिन अलेख्या से 6 वर्ष की है। 25 वर्ष बड़े माँ की शादी किस वर्ष आयु में हुई थी। कह रहा कि अलेख्या का जन्म उनकी माँ की शादी के 1 वर्ष बाद हुआ था, यानी जो अलेख्या का जन्म हुआ था उसकी माँ के शादी के 1 वर्ष बाद हुआ था, और उसके पिता उसकी माँ से जो है 2 वर्ष बड़े हैं, लेकिन आलेख्या जो है वह 6 वर्ष की है, तो 25 वर्ष बड़े हैं। तब 25 वर्ष बड़े हैं तो माँ की शादी किस दिन हुई थी। देखिए यहाँ बात करें तो अलेख्या का पिता का जो है उससे जो अलेख्या के पिता हैं उससे 25 वर्ष बड़े हैं। कितने, तो अलेख्या के जो पिता हैं वह 25 वर्ष बड़े हैं, 25 वर्ष बड़े हैं, इसलिए उनके जन्म जो है वह 25 वर्ष के थे। जन्म के समय उसकी जो माँ थी वह 23 साल की थी, क्योंकि वह 2 वर्ष छोटी थी, और अलेख्या का जन्म 1 वर्ष बाद हुआ था। इसके बाद शादी में उनकी माँ जो थी वह 22 वर्ष की थी। कितनी, 22 वर्ष की थी। विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर, 2 अक्षरों जिनमें एक बाईं ओर से 22वां है तथा दूसरी दाईं ओर से 19वां है, ठीक बीच में कौन सा एक अक्षर है। तो देखिए यहाँ बात करें तो दाईं ओर से 22वां, तो यहाँ से गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या कह रहा है 19, कह रहा कि क्या 22वां, 22वां कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ से 19 हो जाएगा, 22वां यहाँ से 19 हो जाएगा, और मध्य में आपका एल आ जाएगा, मध्य में एल आ जाएगा, यानी दाएं से 19वां हो जाएगा। बाएं से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 2 अक्षर जिनमें एक और बाईं ओर से 22वां और दूसरी दाईं ओर से 19वां है। तो ठीक देखिए 19वां तो आपका एस होता है, और आपका तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 22वां हो जाएगा, 22वां, और ये आपका जो हो जाएगा ये आपका 19वां जो आपका मध्य में हो जाएगा। तो 22वें से और 22वें से 19 के ठीक बीच आपका कौन सा होगा, तो देखिए आपका एक आपका ई हो जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो मध्य में आपका जो हो जाएगा वह एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य में आपका हो जाएगा जो आपका एल हो जाएगा।
अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि कह रहा कि सभी रेड रोज हैं। क्या कह रहा कि, तो क्या कह रहा है देखिए, सभी रेड जो हैं आपके रोज हैं। सभी जो आपके रेड हैं, देखिए सभी जो आपके रेड हैं वह क्या हैं, तो आपके रोज हैं। सभी रेड आपके रोज हैं। और क्या कह रहा कि कोई वायलेट, ये वो आपका वायलेट, मैं थोड़ा सही से बनाऊँ इसको, ये क्या हो जाएगा आपका वायलेट हो जाएगा। वायलेट, कोई वायलेट आपका जो है रेड नहीं है। और कह रहा है कुछ ट्यूबलिप कुछ ट्यूबलिप वायलेट है। आपका क्या हो जाएगा, ट्यूलिप हो जाएगा। अब देखिए क्या निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कुछ रोज आपके वायलेट हैं। कुछ रोज आपके जो है, देखिए रोज आपका यहाँ पे है और वायलेट आपका यहाँ है। कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड यहीं देखिए कह रहा है कि कोई ट्यूबलिप रेड रेड नहीं है। कोई ट्यूबलिप कोई ट्यूबलिप आपका रेड नहीं है, तो देखिए नेगेटिव दे रखा है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कोई रोज ट्यूब आपका ट्यूलिप नहीं है। कोई रोज आपका ट्यूलिप नहीं है, तो देखिए ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। यानी कोई भी निष्कर्ष आपका जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। विकल्प नंबर सी लगा देंगे। स्पष्ट है कि कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होनी चाहिए। अगली संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पूछ रहा है अगली संख्या। तो देखिए अगली संख्या के लिए बात करें तो एक इसको हम तोड़ देते हैं। देखिए इसको तोड़ते हैं 688, और क्या 688, फिर तोड़ते हैं 12, 686, और फिर तोड़ते हैं इसको 123, 688, और फिर तोड़ते हैं इसको 123, 4686, फिर इसको तोड़ते हैं 123, 4568, 4568। अब देखिए ये टूटेगा आपका 123, 4686। अब देखिए यहाँ पे श्रृंखला की बात करें तो देखिए 88 और 6, यहाँ देखिए आपका 6 है, फिर आपका 6 यहाँ पे है, फिर यानी 6 देखिए पहले एक बार बढ़ा, फिर आपका 2 बार बढ़ा, फिर आपका 3 बार बढ़ा, फिर 1 2 3, फिर आपका 4 बार बढ़ा, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर एक बार 6 बार बढ़ा यानी 1, फिर आपका यहाँ पे आपका देखिए 2, फिर यहाँ आपका 3, फिर आपका यहाँ पे 4, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बार बढ़ रहा है। तो देखिए 5 बार के बजाय देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपका 6 बार बढ़ रहा है। उसके बाद आपका क्या, तो श्रृंखला में क्या होगी, 8वीं संख्या होगी। देखिए यहाँ आपकी श्रृंखला में क्या होगी, 8वीं संख्या होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, क्या है कह रहा है नीचे दी गई चित्र में त्रिभुज जो है वह, कह रहा है कि नीचे दी गई चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आयत, जो आयत दे रखा है देखिए, आयत नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। उस अक्षर का चयन करें जो गोल्फ खेलने वाले उन विवाहित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो आपके नियोजित नहीं है। क्या है, जो आपके नियोजित नहीं है, तो 43 नंबर में है। तो देखिए ये त्रिभुज जो आपका है, त्रिभुज, ये त्रिभुज जो आपका है यह विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका, तो त्रिभुज यहाँ पे विवाहितों को जो है जहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये जो आपका दे रखा है आयत, आयत क्या कर रहा है, तो आयत आपका नियोजित व्यक्तियों को, किसको, नियोजित व्यक्तियों को। और जो दे आपका क्या दे रखा है, आपका गोल्फ जो दे रखा है, गोल्फ यानी गोला जो दे रखा है वह गोल्फ व्यक्तियों को, किसको, गोल्फ खिलाड़ियों को जो है आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जी, देखिए जी, जी जो आपका है
वह किस में है? तो त्रिभुज में है। जी जो है गोल्फ खेलने वाले उन विवाहित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है जो आपके नियोजित नहीं हैं। क्या है? देखिए नियोजित वाले को हम हटा देते हैं, तो नियोजित वाले को हटा देंगे तो जी जो है आपका है, आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है? 44 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित किस विकल्प का आवश्यकता है। कह रहा है कि लूसी आपका आप्रवासन कतार में खड़ी है, कतार में कितने लोग हैं? कह रहा लूसी आगे से 15 लोग खड़े हैं, यानी लूसी के आगे कितने लोग खड़े हैं? 15 लोग खड़े हैं। और ये मान लीजिए लूसी हो जाएगी, लूसी के आगे 15 लोग खड़े हैं, लूसी की कतार बिल्कुल बीच में खड़ी है, यानी लूसी कतार के केवल जो है बीच में खड़ी है। यहाँ लूसी जो है यानी बीच में केवल खड़ी है, तो इसके पीछे भी यानी 15 लोग होना चाहिए। कह रहा है कि लूसी से आगे 8 लोग खड़े हैं, यानी लूसी के आगे 8 लोग खड़े हैं। यहाँ देखिए लूसी के आगे 8 लोग खड़े हैं और लाइन में लूसी आगे खड़ी व्यक्ति से पीछे 11 लोग खड़े हैं, यानी पीछे आपके 11 लोग खड़े हैं। अब देखिए कह रहा है कि लूसी के आगे 11 लोग खड़े हैं और लूसी 9 कतार में लूसी के आगे। कह रहा कि देखिए 1 मिनट, ये तो ऑप्शन है, 1 मिनट देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। यहाँ देखिए कह रहा कि लूसी आप्रवासन कतार में खड़ी है, कतार में कितने लोग हैं? तो देखिए विकल्प ए के अनुसार कह रहा है कि लूसी आगे 15 लोग खड़े हैं, तो ए के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आपका लूसी के आगे 15 लोग खड़े हैं, और बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है लूसी कतार के बिल्कुल बीच में खड़ी है, और यहीं सी ऑप्शन कह रहा है कि लूसी से आगे 8 लोग खड़े हैं और लूसी जो है आगे खड़े व्यक्ति से पीछे 11 लोग हैं, और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि लूसी आगे 11 लोग खड़े हैं और 9 लोग कतार में लूसी से आगे हैं। तो अब देखिए 44 का आपका सही कौन सा हो जाएगा? तो पर्याप्त में विकल्प की आवश्यकता कौन सी होगी? तो देखिए सी की आवश्यकता होगी। तो लूसी के जो देखिए बात करें, 44 नंबर है ना, देखिए लूसी के आगे आपके 8 व्यक्ति खड़े हैं, लूसी से आगे जो लूसी के आगे 8 व्यक्ति खड़े हैं और लूसी के आगे व्यक्ति के पीछे के व्यक्ति की संख्या आपकी 11 हो जाएगी। तो देखिए लूसी के अर्थात जो लूसी के व्यक्ति के पीछे संख्या कितनी हो जाएगी? वह 10 हो जाएगी। एक लूसी को लेकर 11 लोग हो जाएंगे ना, इस बार से जो आपकी हो जाएगी देखिए, अगर बात करें अर्थात लूसी के पीछे व्यक्तियों की संख्या 10 हो जाएगी, कुल व्यक्तियों की संख्या यानी लूसी को लेकर देखिए एक एक तो आपके 8 हो जाएंगे, एक आपकी हो जाएगी लूसी, और आपके टोटल 10 आदमी हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 19 आदमी हो जाएंगे लूसी को लेकर। विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए विवरण का तर्क आपके 2 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा तर्क उक्त विवरण के अधिक मजबूती से संबंधित है? तो क्या कह रहा देखिए, कह रहा कि क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी काम को स्वीकार करना चाहिए? देखिए कथन है, कह रहा क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी काम को स्वीकार करना चाहिए? तो तर्क कह रहा हाँ, वह अधिक धन कमा सकता है। और सेकंड कह रहा नहीं, शुभम के बूढ़े माँ बाप जो प्राय बीमार रहते हैं और उनकी पत्नी भी गर्भावस्था की नाजुक स्थिति में है। तो कौन सा तर्क आपका जो है इसमें मजबूत होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी केवल इसमें होगा, सेकंड वाला। कौन सा? देखिए सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तर्क 2 मजबूत है, क्योंकि विदेश में काम करने के लिए की अपेक्षा अपने बीमार बूढ़े माँ बाप को और एवं गर्भवती पत्नी की जिम्मेदारी अधिक अधिक जो है महत्वपूर्ण है। अब देखिए बढ़ते हैं आपका 46 नंबर की ओर। कह रहा कि क्रम स्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा दिए गए अनुक्रम के सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए, यानी संख्याओं को निकाल दिया जाए, संख्या को निकाल दिया जाए और प्रतीक को निकाल दिया जाए, प्रतीक को निकाल दिया जाए और संख्या को निकाल दिया जाए, यानी सबसे अधिक बार आने वाला वोवेल्स की पहचान करना है। तो देखिए अगर अनुक्रम की संख्याओं और प्रतीकों को निकालने पर प्राप्त अनुक्रम, देखिए सबसे फिर हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए हमें प्राप्त होगा एस ए टी पी क्यू और एस यू और टी। तो देख सबसे अधिक वोवेल्स हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है? तो देखिए आपका देखिए विकल्प ए आपका देखिए ए आपका कितनी बार आया है? 1 2, और देखिए टी टी तो आपका होगा नहीं। देखिए आपके ए आई ओ
और यू, ओ ए आई ओ। देखिए आपका ए आपका जो है सर्वाधिक आपका आया है, वोवेल्स की पहचान करने को कह रहा है, तो आपका ए जो है आपका 2 बार आया है। अब देखिए क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से जो है प्रश्नवाचक के कौन सा स्थापित करेगा। ये देखिए ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे ए बी यानी एक का डिफरेंट मिल रहा है, और आपका डी ई यहाँ आपका ए का डिफरेंट मिल रहा है, और देखिए डी ई। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपका अगर बी ई अगर इंटू वन यहाँ कर दें, तो इंटू वन कर दें तो आपका 2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ की प्लेस वैल्यू आपकी बी की जो आपकी प्लेस वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे अगर इंटू वन कर दें तो हमें जो है 2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ आपकी ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है, और यहाँ आपकी देखिए डी की आपकी 4 होती है, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जे की प्लेस वैल्यू हमारी 10 होती है, जे की प्लेस वैल्यू हमारी 10 होती है, और के की हमारी कितनी होती है, 11 होती है, तो कितना हो जाएगा, 11 दहाई 110 हो जाएगा। अब देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, और एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई कराइए तो देखिए 182 आ जाएगा। अब देखिए अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए सी ऑप्शन में जी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमारी 7 होती है, और ए की प्लेस 8, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखिए इसकी चेक करते हैं। एच की हमारी 8 होती है, और देखिए आई की हमारी 9 होती है, 9 8 कितना हो जाएगा, 9 एच आई यानी 9 8 72 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच। देखिए यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो श्रृंखला के क्रम के अनुसार आपको लगाना है। अब देखिए 47 यहाँ हो गया। 48 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 48 नंबर कह रहा है कि एक कथन, उसके बाद आपको 2 तर्क दिए गए हैं। इस कथन को सत्य मानते हुए भले आपको ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हों, और आपको तय करना है कि तर्कों में कौन सा तर्क आपका कौन सा तर्क होगा। यदि कोई है तो कथनों का अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कथन, कह रहा है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन जो है बंद कर देना चाहिए। तो तर्क देखिए पहला कह रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। और सेकंड यही कह रहा है कि हाँ, यह स्कूलों में जाने के लिए गलत गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो कौन सा तर्क इसमें मजबूत होगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें केवल तर्क आपका एक मजबूत होगा। क्यों, कह रहा कि नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का तो भोजन मिल रहा है। इससे बच्चे क्या है, भोजन देने से जो है बच्चों की सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, और बच्चे स्कूल पे आएंगे तो उनको कम से कम एक एक समय का भोजन भी मिल जाएगा, और उनका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो आपका एक एक जो है तर्क आपका प्रबल होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि 49 नंबर, इनमें से विकल्प शेष 3 विकल्पों में से एक विकल्प आपका जो है आंका जा सकता है जहाँ पी और क्यू की प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि पी जो है क्यू का गुणनखंड है, पी 12 का गुणज है, क्यू 60 का एक गुणनखंड है, पी जो है क्यू का एक पी क्यू का 1/56 गुना है, 156 गुना है। तो देखिए अगर बात करें 49 नंबर में, यदि पी क्यू का गुणनफल है तो शेष विकल्प इस भली भांति होना चाहिए। जहाँ देखिए आपका अगर पी आपका 12 का गुणज है, किसका, पी जो आपका है अगर 12 का गुणज है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, और 12 तिया 36, और 12 चौकों 48, और 12 25 60 है। तो अब देखिए अगर विकल्प नंबर सी से देखें, अगर विकल्प नंबर सी से देखें तो क्यों जो आपका है, क्यों 2 3 4 5 डैश डैश करके आपका 60 तक आपका गुणनखंड है। अब देखिए विकल्प यहाँ कह रहा कि पी जो क्यू का
पी जो है आपका 156 गुना है। यानी देखिए, यदि पी जो आपका है वह क्यू से 156 गुना है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट हो जाएगा, या देखिए विकल्प ए इसमें करेक्ट हो जाएगा कि शेष 3 विकल्पों की भली भांति आंका जा सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 49 का ए हो जाएगा। ये आपका विकल्प स्पष्ट है कि विकल्प ए जो है 3 विकल्पों को भली भांति जो है आंका जा सकता है। कह रहा है कि प्रश्न है, चित्र को बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें यदि दर्पण आपका ए बी पर रखा गया है। ये देखिए आपके दर्पण है, प्रश्न आकृति दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज है और ये आपका तीर है, यानी ये जो आपका देखिए आधी तीर आपकी रंगी हुई है, आधी तीर आपकी रंगी हुई है, जो आपको वो है इस साइड पर लग जाएगी। तो देखिए ये सेम आपकी उसी साइड में, ये आपका नहीं होगा। ये भी देखिए आपका इस साइड में है, ये वाला आप हो सकता है। यहाँ देखिए आपकी आधी भाग रंगी हुई है ना, आधी भाग रंगी हुई है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। और इस देखिए इस भाग से आपका आगे इस साइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रेंगल है आपका इसमें भी दे रखा है उसी तरह से, और ये आपका इसमें से भी। तो ये जो आपका है ये वाला, ये आपका इस तरह से आपका कुछ हो जाएगा। तो इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए इसे तो आपका डी में पलट भी गया है। और ये जो आपका देखिए तीर आपका, यानी ऑप्शन नंबर देखिए केवल ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। इसमें आप कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। तो जो है देखिए ये आपका यहाँ पे आपका तो कुछ आपका रंगा हुआ है, और ये देखो भाग इसमें, ये जो आप भाग देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला भाग यहाँ पे आपको रंगा हुआ मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो स्पष्ट रूप से जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को जो है पूर्ण करेगी। प्रश्नाकृति उत्तराकृति। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा आकृति आपकी पूरी करेगी। तो देखिए यहाँ आपकी कौन सी आकृति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आकृति यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ आकृति आपकी ऐसी होनी चाहिए, यहाँ आकृति ऐसी होनी चाहिए जहाँ एक भाग आपका आधा रंगा होना चाहिए, एक भाग आधा रंगा होना चाहिए, और त्रिभुज आपका बनना चाहिए। कौन सा? त्रिभुज आपका जो है वह बनना चाहिए, और ये वाला भी आपका बनना चाहिए। देखिए विकल्प नंबर डी में आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर डी देखिए आपका बन जाएगा। यहाँ देखिए आपके देखिए यहाँ पे आपका एक भाग जो है आपका रंग दिया है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका त्रिभुज है, ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपका देखिए त्रिभुज इसमें दे रखा है, त्रिभुज आपका देखिए यहाँ पे नीचे कर दिया, ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर डी आप इसमें मिलाइए, विकल्प नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृतियों को अंतर्निहित और घुमाने की अनुमति नहीं। तो ये वाली आकृति आपको किस में मिलेगी। तो ये वाली आकृति देखिए इसमें कहाँ मिलना चाहिए, विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी में ही है ना, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ, यहाँ विकल्प नंबर सी हमारा इसमें, एक मिनट नहीं यहाँ ये वाला है ना, ये वाला देखिए यहाँ पे घुमाने की अनुमति नहीं है, या बी में मिल रहा है। घुमाने की अनुमति नहीं है, तो देखिए अगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं है तो आप देखिए, आप कमेंट में बताइएगा इसमें आपका। देखिए विकल्प तो मेरे अकॉर्डिंग, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो बी होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। यानी देखिए सेम तो बी और आपके सी तो आपके सेम दिख रहे हैं, यानी ए भी दिख रहा है, यानी देखिए विकल्प नंबर सी इसमें होना चाहिए, विकल्प नंबर सी आपका इसमें आना चाहिए। उत्तर आकृति जो आपके है विकल्प नंबर सी इसमें होना चाहिए। ये वाला आपका डी कौन सा, यहाँ देखिए छोटा सा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही वाला आएगा। बाकी आपका देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए कह रहा कि कागज़ के टुकड़े को मोड़कर क्रम और मोड़े गए कागज़ को काटने का तरीका जो है नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज़ को खोलने और उसे खुले रखने पर सबसे अधिक मिलती जुलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको कागज़ दे रखा है,
यहाँ कागज़ देखिए, कागज़ है, इसको आपको बीच से मोड़ दिया, फिर इसको 4 टुकड़े में डिवाइड किया, एक टुकड़े को यहाँ पे आपको इस तरह से काट दिया है। अब इसे खोलेंगे तो ये आपका कैसा दिखेगा? इसे खोलेंगे तो यह कैसा दिखेगा? तो देखिए, अगर बाल देखिए यहाँ पे आपको डाइस की तरह दे रखा है और यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है। यह आपका ए वाला भाग है, यह आपका बी वाला भाग इतना है, और सी वाला भाग आपका इतना है, और डी वाला भाग आपका देखिए यहाँ पे है। तो देखिए खोलेंगे, देखिए खोलेंगे ना, तो ये देखिए आपका जो सर्कल है वह आपका इस साइड आ जाएगा। किस साइड आएगा? देखिए यहाँ पे आपका इस साइड आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आपका पीछे दे रखा है, इसमें भी पीछे दे रखा है, इसमें भी पीछे है। विकल्प नंबर सी जो है आपका, जब ये खुलेगा आपका घूमेगा तो आपका ये जो आपका गोला है आपका इस साइड आ जाएगा। और कह रहा है कि नीचे दी गई वर्गों की संख्या ज्ञात करें और आयतों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्गों की संख्या में ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें आपकी कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ से आपका एक निकलना चाहिए, एक यहाँ से आना चाहिए, और दो आपका यहाँ से मिलना चाहिए, और एक आपका तीन, यहाँ देखिए तीन आपका यहाँ हो जाएगा, और वर्गों की संख्या चौथा यहाँ से आ जाएगा, पाँचवा यहाँ से हो जाएगा, और कहाँ से? पाँच यहाँ से हो जाएगा, और पाँच दो सात, देखिए दो यहाँ से होने चाहिए, यानी कितने होना चाहिए वर्ग इसमें? 7 वर्ग इसमें आपको मिलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में आपका जो दर्शाएगा? तो देखिए 22 में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर बीज बोएंगे, क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम बीज उगाएंगे, बीज उगाएंगे, उसके बाद बीज से क्या होगा? बीज से जड़ बनेगा। क्या बनेगा? बीज से जैसे बीज से जड़ बनेगा, जड़ के बाद आपका तना बनेगा, और तना के बाद आपका फूल निकलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा? फिर हमें फसल प्राप्त होगी। विकल्प नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या है, मैथ दे रखा है, अब मैथ सोल्व करेंगे। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी धन की 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 40 है, तो वह धन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अंतर बराबर मूलधन बराबर, देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? तो मूलधन आपका दर इंटू आपका 100 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो देखिए मूलधन आपका 40 दे रखा है, और दर आपका 10 हो जाएगा, और बटे में आपका 100 हो जाएगा, और समय आपका कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो तब देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर आपका 40 इंटू 10 इंटू 10 बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 3 जीरो है ना, तो आपका यहाँ पे आपका 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000। देखिए विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इनका मान ज्ञात करना है। तो इतना दे रखा है, देखिए यह कितना हो जाएगा आपका? 2 - 1। अब देखिए आपका 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में आपका 2 - 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? इसके स्क्वायर -2 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इस पर आपका -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 - 1, इस पर कहते आपका -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर देखिए, बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 पे -2, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। एक देखिए विकल्प नंबर सी में है। कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर आपका 3:2 है, तो अनुपात 2x² + 3y² अनुपात 3x² - टू वाई स्क्वायर बराबर किसके होगा? तो 58 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे x और y बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, 3/2। जहाँ देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 3/2 y हो जाएगा, y हो जाएगा, चूँकि आपका क्या हो जाएगा? 2x² + 2x² 3
वाई स्क्वायर अनुपाते और 3x² माइनस 2y² बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो यह देखिए आपका हो जाएगा 3y² हो जाएगा y² प्लस आपका हो जाएगा 3y² अनुपात 3 इधर हो जाएगा 3/2 y हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y² हो जाएगा। तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18 और बटे का आपका 4 हो जाएगा, बटे का 4 हो जाएगा प्लस का आपका देखिए 3y यहाँ पे दे रखा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिका 9 आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आपका देखिए 3/2 का आपका क्या दे रखा है, 3/2 का आपका स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 त्रिका 27 बटी आपका हो जाएगा 4 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा तो यह कितना आपका आ जाएगा देखिए 18/4 प्लस 3 यानी 18 कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 30 अनुपात आपका 19 हो जाएगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 58, अब बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 60 नंबर के 61, हाँ 60 नंबर है, क्या कह रहा है 59 नंबर है, कह रहा एक कार 1 किलोमीटर की दूरी, कह रहा एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है तो 2 किलोमीटर की कार का औसत ज्ञात करना है जो कि आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अवशिष्ट औसत चाल देखिए, अवशिष्ट औसत चाल हो जाएगी 2xy इंटू वाई, देखिए और बटे हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी तो देखिए हो जाएगी 2, आपको कितना दे रखा है 30 किलोमीटर और एक आपका दे रखा है 40 और यहाँ आपका हो जाएगा 30 प्लस आपका 40 हो जाएगा, 30 प्लस 40 यहाँ हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका ऊपर मल्टीप्लाई 4 तियाँ 12 और 12 दूना 24 यानी ऊपर आपका आ जाएगा 240 और 30 और 40 आपका 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 70 का जब 240 में भाग देंगे तो 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर किस में है, यहाँ पे आपका ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कह रहा है यदि ए बराबर करनी में 3 हो तो ए पे 4 प्लस 2 प्लस 1/ए पे आपका 4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे अंडर रूट में 3 आपका है, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/√3 का यहाँ पे भी आपका स्क्वायर हो जाएगा और सबके घाते आपका स्क्वायर कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 1 10, 10 का बटे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा तो आपका 100 आएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा। यह कितना जब 9 में 10 का भाग देंगे तो आपका 11 सही 1/9 आ जाएगा। तो 61 नंबर कह रहा है यदि 1 माइनस 9y 19 माइनस 3y बराबर 5/8 हो तो y का मान ज्ञात करें। देखिए आपका ये 5/8 दे रखा हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 एकम 8 19 25 95 8 9 72 8 एकम देखिए 8 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कराते हैं 8 माइनस वाई 72, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 72y बराबर इधर हो जाएगा 19 25 95, 19 25 95 माइनस 15y हो जाएगा। 1 मिनट सही से लिखता हूँ, देखिए 8 माइनस 72y बराबर 19 25 95 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 तियाँ 15y आपका हो जाएगा, 15y हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 72 और प्लस का
माइनस का 15y इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 15y हो जाएगा। और बराबर देखिए 95 आपका इधर ही है और 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 में से आपका 15y जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 57y। और 95 में से आपका 8 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा y बराबर देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 87 और आपका 57। तो क्या हो जाएगा y बराबर आपका देखिए यह कटेगा माइनस का 29 बटे आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी विकल्प में है, सी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा कि दो पूरक कोण 10 डिग्री का अंतर है, दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो देखिए मान लेंगे एक कोण आपका x है, एक कोण x मान लेंगे और दूसरा कोण जो आपका हो जाएगा, पहला कोण जो आपका हो जाएगा, देखिए पहला कोण x मान लेते हैं और दूसरा कोण जो आपको हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तब देखिए पहला कोण x हो गया, दूसरा कोण आपका 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया। और ये क्या दे रखा है आपका 10 डिग्री का आपका अंतर दे रखा है, 10 डिग्री का अंतर दे रखा है। तो x और x आपका 2x हो जाएगा बराबर 10 डिग्री प्लस का 90 डिग्री। यह कितने हो जाएगा 2x बराबर अब 10 और 90 आपका हो जाएगा 100 डिग्री हो गया। और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो गया। x बराबर 50 आ गया। अब आपको दूसरा कोण ज्ञात करना है। तो दूसरा कोण हमने कितना माना था 90 माइनस एक्स, तो 90 और दूसरा कोण आ गया आपका 50, 9 5 14 यानी 140 डिग्री आ गया। 100 देखिए दूसरा कोण हमारा कितना आ गया, माइनस करेंगे ना, 1 मिनट देखिए माइनस करेंगे। देखिए 90 में से क्या करेंगे, 90 में से दूसरा कोण माइनस कर देंगे, 90 माइनस एक्स कर देंगे तो यहाँ 90 और एक एक्स का जगह हम रख देंगे 50, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 50 और 40 आ गया, 50 और 40 देखिए विकल्प नंबर ए में है। कह रहा कि यदि किसी षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो है 216 √3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 3 √3 और बटे में आपका हो जाएगा 2, जो हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 216 √3 दे रखा है 216 √3 बराबर कितना हो जाएगा 3 √3 अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा भुजा का जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा आप 144, यहाँ अंडर रूट कट जाएगा आपका और 2 से कटेगा ये आपका, देखिए 2 से कटेगा यानी ये आपका 144 इधर आ जाएगा। तो देखिए भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जब ये आपका जाएगा इधर अंडर रूट में आपका 144 हो जाएगा। और 144 किसका वर्ग होता है, तो आपका 12 का। आपका ऑप्शन नंबर देखिए 12 किस में दे रखा है 63 में। देखिए 12 सेंटीमीटर आ गया। अब षष्ठभुज का क्षेत्रफल, तो षष्ठभुज में आपके कितने कोण होते हैं, तो 6 होते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करने के तो 12 छक्का कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। आप कह रहा है कि संख्या 12, 15 और 10 से विभाज्य 1000 से छोटी कितनी संख्याएं होंगी। तो 12, 15 और 10 के सातवें गुणज क्या हो जाएंगे, तो आ जाएंगे 16 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे और 180 हो जाएंगे। ऐसे आपके करके आपके देखिए 1 मिनट देखिए 16 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और 180 डैश डैश करके ऐसा आपका चलेगा। यानी 1000 से छोटे इसके गुणज कितने होंगे, तो 960 होंगे। कितने हो जाएंगे 960 हो जाएंगे। अतः आपके देखिए कितना हो जाएगा 16, 120 और 180 और ऐसे ऐसे चल के आपके कितने होंगे 960 इसके जो है आपके 7 के, जो कि 7 के कह रहा है कि ना 7 के 1000 से छोटी कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए अगर एक समांतर श्रेणी में देखें तो यहाँ देखिए आपका ए बराबर आपका 60 है और डी बराबर आपका कितना है, तो आपका ए बराबर आपका 60 है और डी बराबर भी आपका 60 हो जाएगा। तो देखिए आप अगर बात करें तो आपका विकल्प नंबर, जहाँ देखिए अपर सूत्र लगाएं
ए प्लस आपका क्या हो जाएगा n-1 इंटू में आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का मान आपका 60 रख देंगे और एन का मान आपका देखिए n-1 रख देंगे। तो आपका इधर आप डी आपका देखिए n-1 रखेंगे तो आपका n-1 और इंटू में आपका देखिए 60 इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर हो जाएगा ये 900 माइनस 60 हो जाएगा। देखिए 900 माइनस 60 हो जाएगा और बटे में आपका 60 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा n बराबर आपका 60 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा n बराबर आपका 16 आ जाएगा। अब देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है। 65 नंबर कह रहा है कह रहा कि ₹1 50 पैसे और 25 पैसे कुल 170 सिक्के हैं। इनके मूल्यों का अनुपात 5 4 1 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी। तो देखिए मान लेंगे ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे। तो देखिए 5x और क्या हो जाएगा 4x और कितना हो जाएगा एक आपका x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू 4x और प्लस का देखिए प्लस का हो जाएगा ये आपका 4 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 170 हो जाएगा। तब देखिए 5x प्लस का आपका हो जाएगा 8x और कितना जाएगा आपका 4x हो जाएगा। यह बराबर कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो देखिए 8 4 12 12 5 17x हो जाएगा और 17 बराबर आपका हो जाएगा 170 इधर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा 10 आ जाएगा। 17 धाई में 170 हो जाएगा। तो 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 पैसों की संख्या आपकी कितनी 50 पैसों की संख्या आपकी 10 आ जाएगी। आपकी हो जाएगी 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 20 आ गया। देखिए 20 आपका किस में है 20 देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। और कहते हैं 60 आपका 66 है कह रहा 15% की छूट काटने के बाद एक मोबाइल को 34,085 में बेचा जाता है तो मोबाइल का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो छूट काटने के बाद जो मोबाइल का मूल्य आपका है 34,085 रुपये हो जाता है। तो मोबाइल का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य यानी आपका 100 अपॉन में देखिए हो जाएगा 15% की छूट दे रहा है। यहाँ कर देंगे 15 आपका माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका हो जा रहा है कितना तो 34,000 आपका 85 हो जा रहा है। एक मिनट यहाँ देखिए 100 और 100 माइनस आपका 85 15% की छूट दे रहा है किस पे आपका 34,085 34,085 ये आपका हो जाएगा 100 तो आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका 85 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 34,185 हो जाएगा 34,185। तो यह देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40 ये देखिए कितना हो जाएगा कहाँ पे है देखिए विकल्प नंबर आपको बी में मिल रहा है। अब देखिए कह रहा है एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार और क्षेत्रफल है समान है। त्रिभुज की भुजाएं आपकी 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर वाली भुजा तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस बराबर क्या हो जाएगा 26 आपका दे रखा है प्लस का 28 दे रखा है और प्लस का आपका 30 हो जाएगा और बटे में कर देंगे 2 हो जाएगा। आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 होता है। यहाँ पर आपका ऊपर हो जाएगा 84/2 हो जाएगा या कितना आ जाएगा आपका 42 आ गया 42 हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 42 और 42 माइनस आपका कितना हो जाएगा 42 माइनस आपका 26 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और इधर आपका 42 माइनस आपका 28 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और फिर देखिए आपका फिर आपका हो जाएगा 42 माइनस आपका 30 एक ब्रैकेट में। या कितना हो जाएगा देखिए ये आपका हो जाएगा 42 और यहाँ पे आपका 42 में से 21 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और आपका यहाँ 42 से 28 जाएगा तो आपका 14 आ जाएगा और यहाँ आपका 42 से -30 जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा।
तो कितना देखिए हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे। आपका 42 दे रखा है तो 42 को तोड़ेंगे, 7 छक्के या 42 हो जाएगा। और कितना दे रखा है आपका, 16 दे रखा है, इसको 4 गुणे 4 में तोड़ देते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा। और 4 चौका और आपका 14 दे रखा है, इसको तोड़ेंगे 7 गुणे 7 में तोड़ेंगे, सात सात यानी नहीं 7 गुणे 7 हो जाएगा ना आपका, 7 गुणे 7 हो जाएगा। और कितना दे 12 दे रखा है, 12 देखा है, इसको कर देंगे 6 गुणे 2 में तोड़ देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, एक साथ जो है आपका आपका एक साथ तो आपका बाहर आ जाएगा, एक साथ आपका बाहर आएगा, फिर आपका एक 6 बाहर आएगा, एक आपका 4 बाहर आएगा, एक आपका 2 आ जाएगा। इसको आपको देखिए 336 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 336 देखिए कहाँ पे दे रखा है आपका। तो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई निकालेंगे। कितना आ गया, 336 आ गया है, और 28 आपका इधर है। ये कितना हो जाएगा, 336 और बटे में लगा देंगे 28, तो आपका कितना आ जाएगा, 28 से जब 336 में भाग देंगे आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए अब हम यही क्लास समाप्त करते हैं। आप देखिए 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ दे रखा है, ये देखिए आपको यहाँ दे रखा है, और आपको उत्तरमाला भी मिलेगा, और यहाँ देखिए आपको विद डिटेल्स में आपको जो है इसका PDF मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें अपने भाई को, ज़रूर सपोर्ट के तौर पर। जब तक देखिए एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आप सबको हीरो बना दूंगा, और आप ज़रूर परीक्षा क्रैक करेंगे। तो चलिए आज तक यहीं फ़िलहाल रखेंगे क्लास, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।